अखियों में ऐसे खिले रूप तेरा गुड़िया, साथी न संगी कोई सखी न सहेली, किन संग खेलेगी तू लाडो अकेली। है यही भेजू संदेश मेरी लाडो। कमाल है, तो जोगिंदर हमारा फोन क्यों काट रहा है? अवतारे, अरे भैयाड़ा, ये बता, तना वो पुराने गाने जबानी याद? जी ताई जी, थोड़े थोड़े। तो फिर वो सुनाइए, बुरी नजर आ ले तेरा मुंह काला। ताई जी, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, दिल भी तेरा काला और लहू भी काला। बस ताई जी। बढ़िया है। और आगे गा फिर तक गा। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, दिल भी तेरा काला और लहू भी काला। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, दिल भी तेरा काला और लहू भी काला। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, दिल भी तेरा काला। तुम लोगों ने तब खाना शुरू किया था जब तुम मेरी कोख में थे। रास्ता ही इसी का खा रहे हो। गरीब इसके नमक से गद्दारी कर बैठे तमें। अम्मा जी, अम्मा जी, गलती हो गई मेरे से। मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी अम्मा जी। ये मेरी बीती लेकर माफ कर दो अम्मा जी। मैं सच तो अम्मा जी, मैं ये ना करना चाहता था, लेकिन भैया जी ने जबरदस्ती करवाया हमारे से। अम्मा जी, मैंने मना किया था कि ऐसा ना करो अम्मा जी के साथ, पर उन्होंने जबरदस्ती की। आप ही तो सीखा है कि बड़ों का मान रखना। मैं क्या कर सकता था, कोई गलती हो गई है। मार देती, माफ कर दीजिए।
जोगिंदर, इतना तय अपना सारा दोष तेरे माथे मंडक गंगा जल से अपने हाथ धो लिए। ये बच्चू बता, तू अपने पाप को कर दोगा? क्या बोलूं अम्मा जी, मैं तो आपसे माफी मांगने लायक भी ना। सत्ता ने मुझे अंधा बना दिया अम्मा, गलती सिर्फ हमारी ना सर। कर दो अम्मा जी। मैंने आपसे कहा था ना ताई जी, सत्ता का लालच इंसान को इंसान नहीं रहने देता। जानवी, चोरियों कटोरा ले। उठिए। लो, तुमने अपनी माँ की कोख काली की से रंदी थी माँ, जो थारे काले चेहरे दिखे नहीं मना भरोसा कर बैठी माँ तुम पे। ये माँ नहीं, सारा परिवार देखेगा थाली असली सूरत। एक दूसरे का मुंह काला। अरे हो जाओ शुरू।
आज के बाद कुछ सोचन से पहले यो सोचोगे कि जो तुम सोच रहे हो वो सोचना चाहिए था कि नहीं। आज तक थारी सोच पर अम्मा जी का पैरा है। आज तक सारा कारोबार हिसाब किताब अम्मा जी देखेगी। आज तक इस घर में न थारी कोई जिम्मेदारी न थारी कोई इज्जत है। अच्छा साथ दिया भैया जी का आज। हाँ, दिन भर भैया जी कहता रहता है, और आज जब भैया जी पे मुसीबत आई तो भैया जी का साथ जोड़कर अम्मा जी के पांव पकड़ लिए और सारा दोष मर दिया अकेले भैया जी के सर। हाँ भैया जी, आपका जो छोटा भाई आपके लिए जान भी दे देना, फिर भी आप इल्जाम तो मेरे पे लगाओगे। ये ना सोचोगे कि जी गजेंद्र ने कितना बड़ा खेल खेल के ना सिर्फ आपकी जान बचाई ना आपने माफी भी दिलवा दी। वरना ये बताई अम्मा जी का जे हंटर हम दोनों के शरीर की चमड़ी भी उधेड़ चुका होता और हम दोनों के शरीर के हड्डियों के ढांचे अर्थी पे लेटे होते। देखो आप वो शुक्रिया बोलने के बजाय मन डांटते रहते हो। यो अम्मा जी रात भर सोए हैं या सिर्फ महामृत्युंजय जाप करें अपने नाम का? इतनी बार मौत उनके दरवाजे पे आई और हर बार खाली हाथ लौट गई। ये बताई तो मौत ने भी गिनती बोल गई होगी वो कितनी बार आई। मौत हार गई पर अम्मा जी ना हारी। तो सोचने वाली बात तो ये भी है कि हमारी योजना के मुताबिक तो अम्मा जी ने जहाँ होना चाहिए था वहाँ ना होके आटे घर पे कुकर पहुंच गई। और दूसरी बात ये भी समझ में ना आ रही है, साफ साफ हमने पकड़ने के बाद भी सिर्फ मुंह काला करके हमने माफ कैसे कर दिया। भैया जी, वरना ये बताएं तो आपकी लुगाई ने चूड़ियां भी तोड़ दी होती और मेरे बेटे आदि ने मेरे नाम की बरसी तक बना ली होती। इसका क्या करें? कौन से पहली जान मुसीबत में अटकी पड़ी है, ऊपर से यो जान खाए की। देख इसमें इतनी बार कहा है आप पे, कोई भी काम करने से पहले एक बार मैंने पूछ लो फोन काटने की जरूरत थी। भगवान करे आपकी उम्र बहुत लंबी हो और या बंजारन की तो लंबी उम्र दिख रही से मन में। आज नहीं कल
फिर से कहीं आमना सामना हो गया आपका तो क्या जवाब दोगे आप? इनके फोन आए तो उठा लेना, बात कर लेना, और जब बकवास की ना बंजारण ने तो सारा ठीक रहा, उसके सर मर देना कहना कि थारी योजना ही बकवास थी। जोगिंदर, इबे तो कुर्सी मिली भी ना है और तूने रंग बदलने शुरू कर दिया है। के बताऊं वो यहाँ तो क्या हो गया? जुबान में कांटे उगाए के थारे। हमारे सामने रंग बदलने की कोशिश ना कर। ये तो हमारी जीत की शुरुआत है जोगिंदर। आगे तो बतेरी लड़ाइयां लड़नी और जीतनी है मन्ने। खैर छोड़, मैंने तो तन्ने बधाई देने के वास्ते फोन किया था। जो तुम दोनों भाइयों ने कर दिखाया ना, उसे देख के तो यो दिखे कि राजनीति तुम जैसों के लिए बनी है। हमारी वजह से मारी और थारी सबसे बड़ी दुश्मन हमारे फार्म हाउस की काल कोठड़ी में बंदी पड़ी से देख। अम्मा जी थारे पास है, अम्मा जी थारे पास है, अम्मा जी थारे पास है। बकवास कर रही से बेचारा। मैं बाद में फोन करूं ताने। बावला। यो है? यो बंजारण तो हमने योजना सफल होने की बधाई दे रही है। उसका कहना है कि अम्मा जी तो उसके पास है। चढ़ा रखी है बंजारण ने। राड़े हंटर को वहां घुमा के हमारा मुंह काला करने वाली अम्मा जी ना थी तो कौन उसका भूत से है? कुछ तो गड़बड़ जरूर से गजेंद्र, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर से। और ये गड़बड़ के है यो तो हमने उस बंजारण से मिलके ही पता चलेगा। जाना तो पड़ेगा। चुपचाप पिछले दरवाजे से जाके उस बंजारण से मिलके आते हैं, सारा मामला साफ हो जाए। चलो। सोच रहा कर चाचा जी, रिश्तों का मतलब समझने की कोशिश कर रहा हूं। अम्मा जी और बाबा जिंदगी भर मुझे पराया समझते रहे क्योंकि मैं इस परिवार का खून नहीं। लेकिन बाबा और गजेंद्र चाचा के रगों में तो अम्मा जी का ही खून दौड़ रहा है ना। तो फिर आज स्वार्थ खून के रिश्तों से कैसे बड़ा हो गया? करण, जो कुछ हुआ उससे मुझे सिर्फ दुख ही नहीं हुआ, बल्कि मैं खुद हैरान हूं कि कोई सत्ता के लालच में इतना कैसे गिर सकता है कि अपनी मां के साथ दगा कर बैठे। अम्मा जी अपने दोनों बेटों को अपना सब कुछ मानती थी। गजेंद्र भैया और जोगेंद्र भैया को अपने हाथ मानती थी। पर किसे पता था कि वही हाथ एक दिन अम्मा जी का गला दबोचने की कोशिश करें। जिस घर की एकता को बड़े से बड़ा तूफान नहीं हिला सकता, उसकी नींव को सत्ता के लालच ने खोखला कर दिया। न जाने इस घर में और क्या क्या बदलने वाला है। आज हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी का दिन है जीजी। आज हमारी सबसे बड़ी दुश्मन भागवनी हमारे कब्जे में से। Cheers! जश्न का मौका तो है छुट्टन।
और वो भगवानी के दो सपोलों के रंग में कुछ ठीक ना दिख रहे। खेल तो ना खेल रहे हमसे दोनों। 2 बार फोन काट दिया। जी तू भी किसकी बात पे परेशान हो रही? जोगिंदर ने अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी खुशी न देखी से, इसलिए बावला हुआ पड़ा होगा। आज तो मन ने जश्न मनान दे जीजी, आज तो मन ने खुशी मनान दे। जो 18 बरस पहले न हो सकिया था आज हुआ से। आज अगर मन ने दारू न पी तो दारू मारे थे नाराज हो जाएगी। 18 साल पहले तू बंदूक को ते लड़ा था चुट्टन। इतिहास इस बात का गवाह है कि बंदूकें बस शिकार में काम आवे हैं, युद्ध में ना। युद्ध में तो बुद्धि ते ही लड़ा जाए है। अब देख, लड़े और जीते। कितना अम्मा जी? क्या हो गया जोगिंदर? देख, तू तो पसीने से नहा लिया। बड़ी चिंता हो गई माँ की। यो मजाक का वक्त नासा है। हमारे तो सिर्फ पसीने निकले हैं। सच्चाई सुनोगे ना तो थारे पैरों तले जमीन निकल जाएगी। क्या मतलब? तुम लोगों ने ही फोन करके बताया था ना हमने कि अम्मा जी तुम लोगों के कब्जामा से। हाँ है तो। अरे तो के ऐसा कैसे हो सके? अम्मा जी तो घर पे बैठी हैं। लागे से जीत खुश होके जरूरत से ज्यादा चढ़ा ली तुम दोनों ने। अरे भगवान ने बेहोशी की हालत में आड़े काल कोठरी में पड़ी से जाके देख। क्या कुकर मजाक कर रहा से भानु प्रताप? एक बार मैंने कह दिया तो विश्वास को करना कर रहे हो तुम लोग। अरे स्टेरनी बनी घूम रही है वहां पे, घर पे, हमारी छत्ती पे, पंजे मार रही सेवा। बकवास बंद करो तुम दोनों। मैंने कहा भगवानी आड़े से, तो वहां कैसे हो सके है? बकवास ना पक्का करना है, चलो हमारे साथ। बावड़ा। देख, ये देख। हो सके। नहीं, थारे मन में आ रहा होगा कि कहीं मोम की गुड़िया तो ना बैठा के जैसे विदेश में बिठाए। जिंदा से यदि उठाऊं मैं इसमें? ना ना, उठान की कोई जरूरत ना से, जैसी से वैसी ठीक से। बंदी से आंखों आंखों में कलेजा न काट लेगी धारा। क्या कर रहे हो भैया जी? भैया अम्मा जी असली अम्मा जी निकली थे।
तेरा सूटी। चल उठ उठ। भगवानी देवी वीरपुर से लेके दिल्ली तक थारी दहाड़ से लोगों की घिग्गी बन जावे थी। अब देख अपनी हालत। जानवर के जैसे मारे घर के खूंटे से बंदी पड़ी से। कैसा लग रहा है? आंखें खोल अपनी और पहचान अपनी मौत ने। देख ध्यान से पहचान अपनी मौत ने। कौवा क्या तूने? अरे के भगवान देख मारे सफर गई परीक्षा ना ले तू समझी? नाले मारे सफर की परीक्षा मैं ना के बक रही है? के बक रही है यो? जीजी मन ने तो लग गए से वो दवाई जरूरत ज्यादा काम कर गई। बावली हो गई देखे यो बुढ़िया। बावली ना हो सके यो, बावली ना हो सके। इबे तो इसने इसकी बर्बादी दिखानी है मन्ने। वीरपुर की अम्मा जी अब कौन सा नाटक कर रही है? हैं? रामड़ी समझ में ना आ रहा कि कैसे हो सके है। एक अम्मा जी आड़े भी है, एक अम्मा जी उड़े भी है, एक तो अम्मा जी। अरे वाह, घर पे जो अम्मा जी है उसने तो हम दोनों भाइयों को एक दूसरे के मुंह पे कालिक भी पुतवा दी। कैसे हो गया यो? सारी जिंदगी निकल गई एक बागवानी को संभालने में, ये दूजी कहां से आ गई? जोगिंदर तू भी फर्क ना कर पा रहा, पता ना कर पा रहा कौन सी बागवानी है दोनों बागवानियों में से? पहचान ना पा रहा तू कि जो थारे यहाँ घूम रही से असली से नकली से कौन से? तो कुछ समझ में ना आ रहा। मैंने तो दोनों ही एक सी लागे, यो भी और जो घर है वो भी, दोनों ही अम्मा जी लागे से मरे। तुम दोनों ने भगवानी ने पैदा किया था कि कितना उठा के लाई थी जो अपनी माँ को ना पहचान रहे हैं? ऐसा तो ना है कोई और खेल खेलने की सूझ गई तुम दोनों ने? अपनी माँ के साथ गद्दारी किए बैठे हम थारे लिया। पता नहीं भी ये लग रहा है कि हम थारे साथ कोई खेल खेल रहे हैं। विश्वास ना है ना हमारी बात का? तो चलो हमारी घर देख लो अपनी आंखों से, तसल्ली कर लो। देख जोगिंदर, ये तो थारी बात सच है। तब तो भगवानी ने बहुत बड़ी चाल खेल दी। कोई शर्म ना है मानने में कि भगवानी की चाल ते घना झटका लग गया हम सबने। इब अगर भगवानी ते 2 कदम आगे चलना है तो यो जानना जरूरी है कि कौन सी असली है कौन नकली। देख जोगिंदर, आड़े जो भगवानी बंदी से उससे तो कोई खतरा ना है।
खतरा तो उस भगवान है जो थारे घर में शेरनी की तरह डोल रही है। उसकी हर हरकत पे नजर रख, वरना सत्ता का सुख भोगने से पहले तुम दोनों ने सिग्नल पे भीख मंगवाएगी। मैं जानती हूँ कि आप क्यों परेशान हैं। लेकिन जिसने जो किया है वो तो भुगतेगा ही ना। कोई नहीं भुगत रहा है चंदा, भुगत तो मैं रही। पता नहीं कैसी किस्मत लिखवा के आई हूं मैं। गलती से भी एक खुशी ना है मेरे जीवन में। एक दुख का अध्याय खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। हाँ जीजी, मैं आपकी परेशानी समझ सकूं। जानती हूं मैं कि आप पे क्या बीत रही होगी। पर आप ये भी तो सोचिए ना, आपके साथ आपका पूरा परिवार है और हमें तो खुश होना चाहिए कि ये दोनों भाइयों की साजिश अम्मा जी को पहले ही पता चल गई। वरना ये दो भाई न जाने इस हवेली को क्या क्या दिन दिखाते। इसी बात का तो दुख है चंदा। थोड़ी देर के लिए सही मेरे मन में ये भ्रम तो आया था कि शायद ये बदल गए हैं और उन्होंने मुझे और करण को अपना लिया है, अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। लेकिन मेरा सारा भ्रम टूट गया। जो आदमी अपनी सगी माँ का नहीं हो सका, किसी और का क्या होगा? उदास मत होइए, संभालिए अब अपने आप को। उदास मत होइए जीजी। अरे अम्मा जी, ये सब क्या है? आप और वेस्टर्न म्यूजिक? अरे दुनिया इतनी बदल रही है, मना सोचा मैं भी तो बदल का देखूं। लोगों के दिलों पर राज करना है, लोगों का दिल जीतना है तो लोगों जीसा तो होना ही पड़ेगा। अम्मा जी, आपको बदलने की कोई जरूरत नहीं है। आप जैसी है वैसी ही ठीक है। ले बंद कर दिया। ये लीजिए, दूध पी लीजिए। आपकी सेहत का भी तो ख्याल रखना है ना। अरे आज भी मेरे माँ इतनी जान से के एक हुंकार मार देना तो जंगल में शेर शेरनी गुफा ढूंढते मिलेंगे। मेरी तबीयत ठीक से।
तबीयत तमन्ना उनकी बिगाड़नी है जो मेरे दुश्मन बनने की हिम्मत कर बैठे हैं। देख, तेरे तमन्ना कदे कहा था कि तू मेरे पे कईस है, तेरी मदद की जरूरत पड़ेगी मना। मैं तो हमेशा ही आपके साथ हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि जल्दी आपके दुश्मन आपसे दुश्मनी लेने के लिए पछताएंगे। अब कुछ भी बोलने से पहले आप दूध पी लीजिए। ये बताए तो आप ही अम्मा जी की परछाई बनते फिरते थे, तो आप ही बताओ असली कौन और नकली कौन। डैड, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। अस्पताल में 4 दिन में ठीक होकर बैठी, जब इसकी दवाइयां खाते हैं और कमजोरी हो रही है। मैंने ये दवाई लिखी थी, लेकिन 100 mg नहीं, 10 mg की। हम तो वही दवाई दे रहे हैं जो आपने लिखी है। अब वो 10 mg की है या 100 mg की, हमें क्या पता। सारा काम योजना के मुताबिक होना चाहिए। भैया जी, नेताजी से बातें हो चुकी है और गाड़ी में सारा इंतजाम भी हो चुका है। इतनी बड़ी साजिश ताऊजी अकेले नहीं कर सकते, इसके पीछे जरूर किसी ना किसी का हाथ है। और चाहे मुझे कितनी भी बड़ी रिस्क उठानी पड़े, मुझे इसका पता लगाना ही होगा। हेलो जी जी, वो दोनों बिल्कुल ठीक बोल रहे थे। अरे हमारा मतलब से उनके घर में एक और भगवानी बैठी से। तू तो यूं कह रहा है छुट्टन जैसे वो तुम्हारे सामने बैठी हो। अरे ना जीजी ना, हमारे खास आदमी ने बियो खबर दी से। जो तो बहुत बड़ा चक्रव्यूह रच दिया इस भागवानी ने। सोच कैसे तोड़ा जाए छुट्टन, कैसे पता लगावे कौन सी वाली असली है कौन सी नकली। पता चल जाएगा जीजी, पता चल जाएगा। जहाँ आपसे उड़े कोई चक्रव्यूह के ठहरेगा,
एक जरूरी काम तो बाहर आयो सू, घर वापस आके बात करो सू। I don't believe this, Dad. क्या आप अम्मा जी के साथ ऐसा कर सकते हो? उन्हें धोखा दे सकते हो? डैड क्या मिला आपको? क्या मिला आपको अम्मा जी को धोखा देकर? डैड क्या मिला? मिला कुछ ना सहरादी, मिलना ला था, जैसे सोचा था फिर वैसे हो जाता तो वह सब कुछ मन में मिल जाता, हमारा भविष्य मन में मिल जाता, थारा हक मन में मिल जाता। कि बताएं अम्मा जी के इशारों पे नाचता रहता मैं, इंसान तू कठपुतली ना तू बेटा, मन में भी दर्द हुए है, इसीलिए आज ये डोर काटनी जरूरी थी आगे बढ़ने के लिए, वरना जान जाते वक्त भी यही सोचता रहता मैं, तुम्हारी जगह पे अगर अम्मा जी ने कुत्ता पाला होता तो उसने भी ज्यादा इज्जत मिली होती। आदि आगे बढ़ना था मन ने, आगे बढ़ना से मन ने, आगे बढ़ने के लिए किसी ने पीछे छोड़ना जरूरी होवे बस। इंसान को ऊपर जाने के लिए अपनों का सहारा लेते तो मैंने देखा था, लेकिन अपने परिवार वालों के कंधे पर पैर रखकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए मैं जिंदगी में पहली बार देखा। और अम्मा जी ने कभी आपको कठपुतली नहीं समझा डैड, अपना बेटा समझा, अपना बच्चा समझा। एक माँ अपने बच्चे का हाथ, उसकी उंगली तब तक नहीं छोड़ती जब तक माँ को यह भरोसा न हो जाए कि उसका बेटा अकेले चलने लायक होगा। लेकिन अफसोस डैड, अफसोस ये बात आपको समझ में नहीं आई, आपके स्वार्थ ने ये बात आपको समझ नहीं मिली। I'm shocked, डैड, कि आप इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं? डैड, अपने परिवार वालों को खोकर मिली कोई भी कामयाबी इंसान को जिंदगी में एक पल का भी सुकून नहीं दे सकती, एक भी पल का। नादान से तो आदि दुश्मना ने जितना खुश होना था वे लिए, तो इतना दौड़ा दौड़ा कर मारूंगी कि भाजन कर लिया जमीन कम पड़ जाएगी। इसने बुढ़ापे में बंधे हुए कहीं कते जान ना निकल जाए थारी, इसीलिए खोल दिया। भागने की कोशिश ना करिए, पैर ना बचेंगे।
जितने जानवर चिड़ियाओं के नाम है ना, सब गिना ले। कदे तक गिनती खत्म होएगी, सच बाहर आवेगा। और जिस दिन आ गया उस दिन तू जावेगी। इस लोक ते उस लोक जावेगी तू। अरे तू क्या कर रहा है? क्या लेना आया है माता? अम्मा जी, मैं जानूं तो कि मैंने गलतियां नहीं, गुनाह किया है। लेकिन मैं ये भी जानू सू कि माँ का दिल नदी जैसा हुए है, जिसमें बेटे के सारे पाप धुल जावे। माफी मांगने के लिए आया हूँ अम्मा जी। मैंने माफी। सही कहा बेटा, तना कि माँ का दिल नदी की तरह हुआ है, बेटा के पाप धुल जा है उसमें। पर यो ये नदी में मुर्दे भी बहाए जावा है। गलती दोबारा मत ना करिए। एक बात याद रखिए गजिंदर, भगवानी ना दुश्मनी माँ बस दुश्मन दिखा है, बेटा या भाई नहीं। गोली चलान माँ हाथ नहीं छुएंगे। भगवानी ना दुश्मनी माँ बस दुश्मन दिखा है, बेटा या भाई नहीं। गोली चलान माँ हाथ नहीं छुएंगे। जा चला जा, काम करन दे मना। रजा अरे सुने, दोबारा आड़ तांग झांक मत ना करिए। आज कल फिर बंदूक तक खेलिया करूं मैं। अनजाने में गोली चल सका है। बैठे बिठाए मौत से पंगा ले लिया रे तन्ने गजेंद्र। एक जोर लगा दिमाग के अंदर। ये बुढ़िया झूठ ना बोल रही से, कहीं सनक में आके गोली चला दी तो तू तो चल बसा जे दुनिया थे। चक्रव्यूह से बाहर निकालने की जुगड़ तो लगानी पड़ेगी। उससे पहला अगर तूने मुझे अपनी असलियत बता दी तो हो सके हमारा दिल पिघल जावे, तारी जान छोड़ दूं मैं। और भैंस नजर गड़ा के रखिए बुढ़िया थे। ज्यादा हाथ पैर मारे तो बांध के कोने में पटक दे। भैंस
दौड़ रहा था बंजारे ने